लंबे वक्त से बिहार की सत्ता से दूर लालू परिवार के परिवार में जो जंग चल रही है वो कई बार घर से सड़क पर आई है, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर सनसनी उस वक्त फैला दी जब उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया, अपने 12 साल पहले एक रिलेशन को उजागर किया। फिर कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया था, फिर कुछ पोस्ट हुआ, लालू प्रसाद यादव ने घर से परिवार से बाहर कर दिया। तेजस्वी यादव और बहन मीसा भारती भी पिताजी के साथ खड़े नजर आए। तो इससे पहले 7 साल से जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या तेज प्रताप का, उनके साथ भी मुकदमेबाजी चल रही है। वाकई में खेल क्या है बिहार की, राजनीति से जुड़ा है या फिर परिवार से ही जुड़ा है? इसी बात को जानने के लिए मैंने आज आपके सामने एक बहुत खास मेहमान को बुलाया है। मृत्युंजय शर्मा एक किताब लिख चुके हैं बिहार के ऊपर, द ब्रोकन प्रोमिसेस नाम है, और लालू परिवार क्या कुछ किया करता था अपने शासन के दौरान बिहार में, वो सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई। बिहार को अगर आपको समझना है तो आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप इस विषय पर हमारे साथ जुड़े। मैं आपसे हकीकत जानना चाहता हूं क्योंकि थ्योरीज बहुत चल रही हैं। एक थ्योरी है कि ऐश्वर्या को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े इसलिए ये किया गया, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप बिहार में हैं, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन असल में ये फेसबुक पोस्ट क्यों किया गया, सच्चाई क्या है इस मामले की, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो अभिषेक जी, ये पोस्ट किसने किया है इस पर अभी भी संदेह है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने किया है, उस लड़की ने किया है, अनुष्का यादव ने, या करवाया गया है, ये अभी भी संदेह के विषय में है। लेकिन कुछ चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं। एक, अनुष्का यादव एक लड़की है जिससे कई वर्षों से तेज प्रताप यादव एक रिलेशनशिप में है। ठीक है। इस बात को साधु यादव ने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो के तहत भी कहा था, आपको याद होगा, और बहुत क्लियरली उन्होंने लोकेशन तक बताया था कि वहां की एक लड़की है, इससे बहुत दिनों से ये रिलेशनशिप में है और इसको छुपाया जा रहा है। थोड़ा सा जब ये मामला और आगे बढ़ा तो एक तीसरी लड़की का नाम आया जिसका नाम है निशु सिन्हा। ये भी बहुत हद तक प्रमाणित है कि निशु सिन्हा से कुछ तो रिलेशनशिप रहा है तेज प्रताप यादव का। वो शादी हुई है नहीं, इस पर अभी तक डाउट है। निशु सिन्हा का भी नाम साधु यादव ने लिया था उसी वीडियो में, इनफैक्ट, कि एक कायस्थ लड़की है, उसको पटना में कन्नॉट प्लेस में उसके भाई को नौकरी दी गई है, और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने उस समय भी कहा था कि पूरे पटना को ये पता है। तो उस समय लेकिन लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अब जब ये चीजें सामने आई है तो बहुत क्लियरली वो दिख रहा है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला जो उनकी पत्नी है, मतलब लीगली वेडेड वाइफ जो बोलते हैं, ऐश्वर्या राय। दूसरा अनुष्का यादव जिसके बारे में पोस्ट हुई, और तीसरा निशु सिन्हा जिसके बारे में कोई पोस्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेस से पता चला है कि उनका और तेज प्रताप का रिलेशनशिप है। अब इसमें दिक्कत कहां है? कोई व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में रहता है तो कोई बहुत दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत इसमें यहां पे आती है अभिषेक जी, कि कहा जा रहा है कि जो दोनों लड़कियों का नाम लिया जा रहा है, चाहे अनुष्का यादव या निशु सिन्हा, इनके साथ जो रिलेशनशिप है ये कोई आजकल का नहीं है, बहुत वर्षों का है। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप था तो फिर क्या जरूरत थी लालू जी को और तेज प्रताप यादव को इसकी शादी करवाने की? बिहार के ही एक बहुत प्रतिष्ठित यादव परिवार, मंत्री के परिवार की पोती से। दरोगा राय बिहार के बहुत नामी गिरामी एक राजनेता है, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर उनके बेटे चंद्रिका राय लालू जी के कैबिनेट में मंत्री थे इनफैक्ट, और चंद्रिका राय की बेटी से ही लालू जी के बेटे तेज प्रताप की शादी होती है 2017-18 के आसपास, और उसके बाद बहुत हंगामा होता है। आपने देखा होगा कि जो ऐश्वर्या राय है वो आती हैं प्रेस में, वो बताती हैं कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचकर उनको घर से बाहर निकाला, उनको खाने को नहीं दिया जाता था, और करीब 6 महीने साल भर इस प्रकार का ड्रामा चलता है, और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अभी तक डिवोर्स का केस चल ही रहा है, वो सेटल नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे आज भी फिर ऐश्वर्या, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया है तो फिर से सामने आई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस विषय पर, और यही कहा है कि जब आप लोगों को पता था, जब पूरे पटना को पता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लालू परिवार को नहीं पता था इन रिलेशनशिप्स के बारे में। और अगर आपको पता था तो क्या जरूरत थी एक दूसरे प्रतिष्ठित परिवार की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? तो मैटर यहां पे आता है अभिषेक जी। तो ऐसा किया क्यों गया? अब ये तेज प्रताप यादव ही बता पाएंगे। अब एक ऐसा व्यक्ति थोड़ा हमेशा विवादों में घिरे रहे, तेज प्रताप यादव का तो नहीं सर, अफेयर का पता था, अब पब्लिक उन्होंने कर दिया, तो घर और परिवार से निकालने वाली थ्योरी यहां कुछ हजम नहीं होती है, गले से नीचे नहीं उतरती है। सत्ता की जंग तो नहीं है। अभिषेक जी, सबसे पहले 2 चीजों को समझना होगा। तेज प्रताप यादव का अफेयर जो है, मैं नहीं मान सकता हूं कि किसके बारे में उनके
पिता और उनके परिवार को नहीं पता था, क्योंकि पटना में बहुत सारे लोगों को ये पता है, बहुत बड़े एक वर्ग को पता है, जो भी थोड़ा सा भी पॉलिटिकली अवेयर है उनको पता है, तो उनको पता जरूर था। दिक्कत अब यहां पे हुई अभिषेक जी कि ये पब्लिक हो गया है, और जब ऐसा कोई भी मैटर पब्लिक हो जाता है तो फिर पब्लिक परसेप्शन के गेम में वहां आप देखते हैं कि राजनीतिक नुकसान कुछ ना हो जाए मेरी पार्टी को, मेरे दूसरे छोटे बेटे को, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो इसमें हम क्या कितना उसको सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी पार्टी की इमेज को, छोटे बेटे को, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को। और इस कारण से इस प्रकार का एक्शन लिया गया है कि तेज प्रताप ने जो भी किया है हमें नहीं पता था, उसने अपने मन से किया है, हमें नहीं बताया है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, और इसलिए हम उसे निष्कासित करते हैं। तेज प्रताप का यही रवैया तो नहीं रहा कि तेजस्वी यादव को जो है उत्तराधिकारी बना दिया गया तेज प्रताप की जगह पर? देखिए, ये तो हमेशा से इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहा है, शुरू से आपको याद होगा कि तेज प्रताप और तेजस्वी में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा था कि अगर बड़े बेटे तेज प्रताप है तो छोटे बेटे को क्यों बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पद का दावा हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जब बनाया गया था। और इस चीज को तेज प्रताप एक दो बार बोल भी चुके हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बहन जो है मीसा भारती, वो भी सामने आ गई थी, वो एक गुट में करीब करीब चले जाते थे और तेजस्वी दूसरे गुट में रहते थे। तो ये टसल हमेशा से फैमिली के अंदर में रही हुई है कि आपको तेजस्वी को ही क्यों उत्तराधिकारी बनाना है। और मुझे लगता है कि लालू जी का ये देखना है कि एनीवे तेज प्रताप पार्टी में बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी हो सकते हैं। जब भी वो इस प्रकार का कोई बयान देते हैं, जब भी वो ऐसा कुछ करते हैं, तो पार्टी को नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे उन्होंने देखा, और मुझे लगता है कि इसमें तेजस्वी का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने देखा कि एक अच्छा मौका है जिसके प्रीटेक्स्ट पे कहा जा सकता है कि ये नैतिक मूल्यों और फलाना ढिमकाना 10 अलग तरह की चीजों के खिलाफ है, और इसलिए पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये जो मैटर है, इसको एक तरह से वो फलकम पॉइंट बनाया गया है कि इसका सहारा लेते हुए कम से कम अभी पार्टी से निकाल दो, तो चुनाव के समय कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हमारी पार्टी को। ऐश्वर्या राय ने जो आज बयान दिया कि संपत्ति में हिस्सा ना देना पड़े, इस तरीके की चीजें, वो बयान भी मैं आपको दर्शकों आखिर में सुनवाऊंगा जाते हुए आपको, उसमें कितना दम नजर आता है आपको? मुझे लगता है अभिषेक जी, देखिए, जो शादी ऐश्वर्या से हुई थी इनफैक्ट तेज प्रताप की, वो एक बहुत पब्लिक अफेयर था, और दो बिहार के बड़े परिवारों के बीच वो संबंध था, ना सिर्फ इन दोनों के बीच। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरफ से कोई भी उस प्रकार की, चंद्रिका राय जो उनके पिता है और उनकी बेटी ऐश्वर्या की तरफ से इस प्रकार का कोई भी उन्होंने सोचा भी होगा कि आगे जाकर कुछ ऐसा होगा। उनकी मंशा यही रही होगी कि एक बहुत बड़ा परिवार और उस परिवार के बेटे से शादी हो रही है। लेकिन फिर इनफैक्ट आपको याद होगा, जब ऐश्वर्या अलग हो रही थी, उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे इनफैक्ट तेज प्रताप यादव पर। इल्जाम लगाए थे कि वो मारते पीटते हैं, इल्जाम लगाए थे कि वो ड्रग्स लेते हैं, इल्जाम लगाया था कि वो क्रॉस ड्रेस करते हैं, जो पुरुष महिलाओं के ड्रेस पहनते हैं और उस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए थे। और उसके बाद से बहुत मानसिक प्रताड़ित होकर उस घर से निकली थी, और उसके बाद से ये पूरा केस आज तक चल ही रहा है। मुझे लगता है अब थोड़ा सा इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। अभी तक जो भी इनके अफेयर्स या जो भी इस प्रकार की चीजें थी, पब्लिक में थी नहीं, तो वो हमेशा इनकार कर सकते थे। लेकिन जब अब ये पब्लिक में आ गई है, तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली, तेज प्रताप यादव, सबको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, उनको ये आंसर करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत परसेप्शन का गेम है, और अगर आप देख लीजिएगा तो राजद बिहार में जो सबसे स्ट्रॉन्ग वोटर बैंक है, वो उनकी खुद की जाति है, जो यादव्स है। अभी क्या हो रहा है कि यादव्स को खुद ही लग रहा है कि आपने उसी जाति के एक बड़े परिवार, चंद्रिका राय के परिवार की बेटी के साथ ऐसा किया, तो अपनी ही जाति के एक दूसरे बड़े व्यक्ति के साथ अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत परसेप्शन गेम में उनको लॉस होने वाला है। और इस कारण से मेरे ख्याल से उनको पार्टी से निकालना, परिवार से निकालना, इस प्रकार की चीजें की जा रही है। अच्छा, ये परिवार से निकालने के ऊपर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ऐश्वर्या राय को कम एलिमनी देनी पड़ेगी। दूसरा, जो ये 12 साल से जो जिसके साथ अफेयर है लड़की के साथ, इसे भी काउंटर किया जा सकता है। जो तीसरा सिन्हा आपने जो नाम बताया, निशु सिन्हा, उसे भी इससे काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि परिवार से निकाल देंगे, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, पुराने मतलब जो ऐश्वर्या है उन्हें नहीं देना पड़ेगा, जो नई लड़की दावा अगर करेगी शादी करने का या फिर राजनीति में हिस्सा मांगने का, वो भी नहीं दिया जाएगा। इन चीजों पर आप की राय क्या है? देखिए, थोड़ा सा लीगल मैटर है, तो एलिमनी पे अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसका कैलकुलेशन कैसे होने जा रहा है। एनीवे, तेज प्रताप यादव के पास बहुत प्रॉपर्टीज है। अगर आप वो लैंड फॉर जॉब स्कैम ही देखेंगे तो उनके नाम से करीब 32 प्रॉपर्टीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेज प्रताप के पास अभी के टर्म्स में भी अगर आप देखें तो कोई कम प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी तो उनको कम से कम जो भी देना पड़ा वो देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को पब्लिक करके एलिमनी का कोई खेल खेला जाएगा, क्योंकि
ये खुद में इतना बड़ा सेटबैक है, परिवार के दामन पे इतना बड़ा सेटबैक है, पार्टी के दामन पे इतना बड़ा सेटबैक है कि मुझे लगता है कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है लालू परिवार को। एलिमनी तो वो बगल से दे भी देते, शायद वो कॉस्ट उनको बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला था। ये इनको पॉलिटिकली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला विषय। पॉलिटिकली नुकसान की मैं बात कर रहा था, अभी शायद 6 महीने भी नहीं बचे हैं बिहार के चुनाव में। ऐसे में जी बिल्कुल, अब कैसे प्रोजेक्ट करेंगे लालू परिवार खुद को, क्योंकि एक चारा घोटाले में सजा हो चुकी है, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई चल रही है। अब तेज प्रताप यादव की ये जो रंग रसिया वाला जो कैरेक्टर है, मतलब भगवान कृष्ण खुद को बनकर दिखाते तो थे, लेकिन उनके आचरण को शायद वो समझ नहीं पाए कि उनका आचरण क्या था। इस तरीके से अब बीजेपी को कितना फायदा होगा वो तो खैर बाद की बात होगी, लेकिन लालू परिवार को राजनीतिक तौर पर कितना नुकसान है? अभिषेक जी देखिए, तेज प्रताप के रहने से भी नुकसान था। आप समझिए इस बात को, तेज प्रताप अगर रहते तो इस प्रकार के कुछ कुछ बयान देते, हो सकता है तेजस्वी के नेतृत्व पर वो सवाल उठा देते। दूसरा, आप देखेंगे तेज प्रताप खुद अपनी सीट भी जीत पाएंगे या नहीं, इसमें बहुत डाउट है। इनफैक्ट 2015 में उन्होंने जहां से चुनाव जीता, 2020 में वहां से हारने वाले, पहले 2015 में वो महुआ से चुनाव जीते, लेकिन वो क्षेत्र वगैरह में जाते नहीं थे। तो 2020 में उनको एक दूसरी सीट बदल के दी गई कि महुआ से तो आप जीत नहीं पाओगे, तो हसनपुर गए। 2025 में बहुत ज्यादा चांस था कि वो हसनपुर जीत नहीं पाएंगे, तो फिर उनको एक नई सीट दी जाती परिवार की तरफ से। तो ऐसे भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा वो फायदेमंद या वोट बैंक खींचने वाले नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ नुकसान जरूर कर सकते हैं बीच बीच में बयान देके। तो मुझे फिर से वही लगता है कि इस मौके का फायदा उठाया गया एक प्रकार से तेजस्वी के द्वारा, उनके पिता लालू के द्वारा। हो सकता है इस बार चुनाव में लड़वाया जाए तेज प्रताप को। अगर आप 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं पार्टी से तो अच्छा, हाँ 6 साल के लिए निष्कासित नहीं हो सकता है ना, जैसे मायावती जी ने अपने भतीजे को पहले निकाल दिया, फिर उन्होंने माफी मांगी, सॉरी हुआ, और फिर वही जिम्मेदारी दे दी, कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो पारिवारिक राजनीति में ये भी तो चलता है ना सर। लेकिन अभिषेक फिर से वही बोल रहा हूं, देखिए इनको समझ है कि तेज प्रताप के नहीं रहना पार्टी में और परिवार में ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो रहेंगे तो उलझुल बयान देंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में सवाल खड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तेजस्वी को बहुत दिन से वो वेट कर रहे होंगे इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए कि कैसे उनको किनारे लगाएं। आपको कि लालू परिवार मतलब लालू यादव के राजनीतिक करियर में ये घटना सबसे बड़ी घटना है राजनीतिक तौर पर नुकसान के लिहाज से? देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो लालू परिवार में इतनी फेहरिस्त है घटनाओं की और काले कारनामों की कि जिसका कोई अंत नहीं है अभिषेक जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी घटना होगी कंपेयर टू, आप देख ले कैसी कैसी नई घटनाएं हुई हैं लालू जी के परिवार में उनके प्रत्येक सदस्य के द्वारा। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो नहीं लगता कि सबसे बड़ी घटना है। मतलब इससे भी बड़ी घटनाएं लालू परिवार कर चुका है। हालांकि हमने होली पर भी देखा था तेज प्रताप का एक वीडियो, किस तरीके से एक पुलिस वाले को वो ठुमके लगवा रहे थे, और वो बेचारा पुलिस वाला शायद सस्पेंड भी हुआ था, उसे मतलब उसके ऊपर भी गाज गिरी थी। लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, जो भी कुछ मतलब अपडेट इस मामले में होगा आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा, हम भी दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो बिहार की राजनीति में लालू परिवार में उथल पुथल चल रही है। तेज प्रताप यादव ने एक झटके में राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर लालू परिवार को कर दिया है। जो लालू परिवार एक वक्त पर बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करता था, वो लालू परिवार आज शायद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।